पीएम मोदी के यूएसए विजिट पर जाने से ठीक पहले जो पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिली, जब वहां की एक पावरफुल अमेरिकन कांग्रेस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भारत को नाटो में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत को नाटो में शामिल करने की बातें हो रही हो। इससे पहले भी नॉर्थ अटलांटिक मिलिट्री अलायंस की यूएस परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जुलियन स्मिथ ने कहा था कि भारत के लिए नाटो के दरवाजे खुले हैं और वो भारत के साथ क्लोज एंगेजमेंट चाहते हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है नाटो प्लस, कैसे यह ऑर्गेनाइजेशन नाटो से डिफरेंट है और क्या कुछ प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं भारत के नाटो में शामिल होने के। आइए जानते हैं। Now India might soon be a part of the NATO plus. दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री संगठन नाटो भारत से हाथ मिलाना चाहता है। A US congressional committee has recommended the inclusion of New Delhi in the 5-member grouping. नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के रूप में भी जाना जाता है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसकी फॉर्मेशन वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद 1949 को वाशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल को की गई थी। तब इस ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका, यूके, कनाडा और फ्रांस जैसे 12 देशों ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को साइन करके फॉर्म किया था, जिसके बाद से समय समय पर इसमें कई देशों को शामिल किया गया, जिसमें रशिया के तमाम थ्रेट के बावजूद रिसेंटली फिनलैंड को इसमें शामिल किया गया, जिस पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अब इस ग्रुप में दुनिया भर के 31 देश शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि जब ऑलरेडी एक मिलिट्री अलायंस थी तो फिर नाटो प्लस की जरूरत क्यों पड़ी। तो दरअसल नाटो प्लस, जिसमें करंटली 5 देश शामिल हैं, ये भी एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट ग्रुप ही है जो नाटो और इन 5 अलाइंड नेशन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल और साउथ कोरिया से मिलकर बना है, ताकि ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट किया जा सके। नाटो और नाटो प्लस में जो बेसिक डिफरेंस है वो है टेरिटोरियल अरेंजमेंट को लेकर। नाटो, जिसे अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन से मौजूद कई देशों को जोड़कर बनाया था ताकि रशिया को काउंटर किया जा सके, तो ही नाटो प्लस इंडो पैसिफिक में फिलहाल 5 देशों को शामिल करके बनाया गया है ताकि चाइना की वन पार्टी सिस्टम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को काउंटर किया जा सके। और अगर भारत इसमें शामिल होता है तो इन देशों के बीच बिना किसी रुकावट के इंटेलिजेंस इनपुट शेयर की जा सकेगी और साथ ही भारत को बिना किसी रुकावट के अमेरिकन लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। आज के समय भारत और अमेरिका के बीच कोई डिफेंस ट्रीटी तो नहीं है, बट अमेरिका ने भारत को इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दिया हुआ है। अपने रिकमेंडेशन में कमेटी ने कहा कि अगर भारत नाटो प्लस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में शामिल होता है तो न केवल यूएसए और भारत के बीच ग्लोबल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलेगी, बल्कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का इंडो पैसिफिक में उसके एग्रेशन को काउंटर करने में भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही कमेटी ने कहा कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तब उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन कहीं ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे अगर G7, नाटो प्लस और क्वाड के मेंबर्स इसे ज्वाइन कर ले। अब भाई भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि भारत का नाटो या नाटो प्लस में शामिल होने के क्या मायने हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे इस वीडियो में बढ़े, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज हमारे चैनल सचिन इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अगर प्रोस की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि चीन हमेशा ये फिराक में रहता है कि भारतीय सीमा के अंदर आकर स्मॉल स्केल पे बॉर्डर डिस्प्यूट किया जाए। जैसे कि साल 2020 के जून महीने में भारत और चीन के सोल्जर्स की गलवान में क्लैश देखने को मिली थी, तो ही पिछले साल 2022 के दिसंबर महीने में दोनों देश के सोल्जर्स अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भिड़ गए थे। ऐसे में अगर भारत नाटो में शामिल होता है तो उसे नाटो मेंबर्स के रूप में एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल जाएगी अपने एनिमीज को काउंटर करने के लिए। तो इन दूसरा बेनिफिट भारत को ये हो सकता है उसे नाटो ज्वाइन करने से कि उसे बिना किसी बैरियर के एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और वेपन्स मिल पाएगी, जिससे वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। पर इन फायदों से कहीं ज्यादा नुकसान दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि अगर भारत नाटो ज्वाइन करता है तो भारत के जो अच्छे संबंध रहे हैं रशिया से पिछले कई डिकेड से, वो खराब हो सकते हैं। इसके अलावा जो भारत मेजॉरिटी ऑफ डिफेंस वेपन्स रशिया से इंपोर्ट करता है वो भी समाप्त हो जाएगा। भारत ने तो रशिया से यूक्रेन और रशिया के बीच शुरू हुई वार के बाद से क्रूड ऑयल भी बड़े स्केल पर परचेस कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन जो नाटो की एक्सपेंशन को थ्रेट के रूप में देखते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत नाटो का मेंबर बने, पर इसके बावजूद भी अगर भारत नाटो ज्वाइन करता है तो उसके जो अच्छे रिलेशन रहे हैं पिछले कई डिकेड से रशिया के साथ, वो डैमेज हो सकती है। दूसरा कारण जो भारत के अगेंस्ट भी जा सकता है वो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट। दरअसल नाटो में शामिल मेंबर्स को जो मिलिट्री इक्विपमेंट मिलती है उसके एक्सपेंसेस इस ग्रुप के मेंबर्स को ही चुकाना पड़ता है। ऐसे में भारत का नाटो में शामिल होने का ये भी मतलब हुआ कि उसे अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। तीसरा कारण है अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। दरअसल नाटो की जो आर्टिकल 5 है उसके अकॉर्डिंग अगर इस ग्रुप के किसी मेंबर पर अटैक होता है या कोई देश किसी दूसरे देश के साथ जंग पर जाता है तो इस ग्रुप के सारे मेंबर्स दुश्मन देश पर अटैक करेंगे।
इस सिचुएशन से भारत ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का हिस्सा हो जाएगा जो उसके लिए एक्चुअली में है ही नहीं। चौथा कारण यूनाइटेड स्टेट्स खुद है। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है कि यूएसए चाइना को थ्रेट के रूप में देखता है और इतिहास के पन्नों पर कई ऐसे मौके देखे जा सकते हैं जहां उसने अपने थ्रेट को काउंटर करने के लिए किसी और देश को उसके सामने कर दिया हो। आज के समय जो रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है उसके पीछे भी कहीं न कहीं यूएसए का अपना मोटिव दिखाई पड़ता है। उसने रशिया को काउंटर करने के लिए यूक्रेन को उसके सामने कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि यूक्रेन के हजारों घर तबाह हो गए, कई लोगों की जानें चली गई। ठीक इसी तरह वो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। पांचवा कारण है भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। भारत आज के समय दुनिया में किसी भी इश्यूज पर जो अपना खुद का स्टैंड ले पाता है उस पर गहरा असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाटो के मेंबर्स वर्ल्ड अफेयर्स में जो अपना स्टैंड लेते हैं वो उनका खुद का नहीं होता बल्कि यूएसए द्वारा बैक किए जाते हैं। और हो भी क्यों ना, नाटो की जो फंडिंग होती है उसमें सबसे बड़ा शेयर यूएसए का ही होता है और उसके सबसे ज्यादा ट्रूप्स नाटो फोर्सेस में शामिल है। ऐसे में भारत के इस ग्रुप में शामिल होना न केवल उसके लिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का खोना होगा बल्कि उसकी जो आजादी के बाद से नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही है उसको भी झटका लगेगा। इसके अलावा भारत के नाटो में शामिल होने से वो रिस्की पोजीशन में आ जाएगा और चीन और रशिया उसके लिए टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर कंक्लूड करें तो भारत का नाटो में शामिल होने के फायदे से ज्यादा नुकसान दिखाई पड़ते हैं। और रही बात चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट की, तो उसे भी कहने कहीं मालूम है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है जो अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है और अगर चाइना चाहे भी तो भी वो भारत से फुल फ्लेज वार को अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी भारत और चीन आमने सामने होंगे बैटल ग्राउंड हिमालय से होंगे और उससे भी यह मालूम है कि भारत उससे हिमालय माउंटेन्स की हाई एल्टीट्यूड पर कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन सियाचिन ग्लेशियर पर डटे भारतीय सेना का उसके पास कोई तोड़ नहीं है। तो इन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो खुद अपने देश के अंदर के हालातों से जूझ रहा है वो भारत के लिए तो बड़ा थ्रेट नहीं है, पर वो चाइना के सहारे सरहदों पर हमेशा ताक में रहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों को मोटिवेट किया जाए वैली में अशांति पैदा करने के लिए। पर जब कभी भी ऐसे मौके आए हैं इंडियन सोल्जर्स ने उसी के मुंह जवाब दिया है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपका क्या टेक है, क्या भारत को नाटो ज्वाइन करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ।